आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज प्रोबेबिलिटी के थोड़े जटिल प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न है, एक कक्षा के 60 विद्यार्थियों में से 30 ने एनसीसी, 32 ने एनएसएस और 24 ने दोनों को चुना। यदि इनमें से एक विद्यार्थी यादृच्छया चुना जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या? पहला, विद्यार्थी ने एनसीसी या एनएसएस को चुना हो तब उसकी प्रायिकता। दूसरा, विद्यार्थी ने न तो एनसीसी और न ही एनएसएस को चुना है। ठीक है। तीसरा जो है आपका, विद्यार्थी ने एनएसएस को चुना है किंतु एनसीसी को नहीं चुना है। ठीक, तो जरा ये देख लीजिए, एनसीसी एनएसएस दो इसमें एब्रिविएशन दिए हुए हैं। एनसीसी का मतलब होता है नेशनल कैडेट कोर और एनएसएस का मतलब होता है नेशनल सर्विस स्कीम। तो चलते हैं हल पे। सॉल्यूशन, ये देखिए एक कक्षा के, तो यह जो एक कक्षा है वो वही जो है पूरा सैंपल स्पेस है हमारा, और यह जो 60 उसमें दिखाई दे रहा है यही 60 जो है उस सैंपल स्पेस का सैंपल पॉइंट है। तो यहाँ ले लेते हैं कक्षा का प्रति 10 समष्टि, तो ये आपका हो जाएगा कक्षा के सभी विद्यार्थी हो जाएंगे, और वो सभी विद्यार्थी है क्या? 60 हैं। कक्षा के सभी विद्यार्थी और इसी को यस से शो करेंगे, और कितने हैं? 60 हैं। तो वही आपका इस कक्षा के प्रति 10 समष्टि यस के जो ये 60 हैं प्रति 10 बिंदु हैं, मीन्स सैंपल पॉइंट हैं, तब ये आपका हो जाएगा एनएस इक्वल टू 60। ठीक है, अभी एक एक करके देख लेते हैं। अभी देखिए, हाँ ये मान लीजिए पहले एनसीसी और एनएसएस को चुनने की जो घटना है हम मान लेते हैं। माना एनसीसी को चुनने की घटना ए तथा एनएसएस को चुनने की घटना बी मान लेते हैं। और ये दिया हुआ है, देखिए कि 30 ने एनसीसी को चुना है, तो 30 जो दिखाई दे रहा है यह आपका एनसीसी चुनने की घटना का प्रति 10 बिंदु अर्थात सैंपल पॉइंट है। तब यहाँ से लिखेंगे, अर्थात यही लिख लें एन ए, अर्थात जो हमने एनसीसी को ए घटना मान लिए हैं, इसमें जो है 30 बच्चे हैं 60 में से, तो यह जो 30 हैं इस घटना ए का प्रति 10 बिंदु है, मीन्स सिंपल पॉइंट। तो ये आपका हो गया एन ए इक्वल टू आपका 30 हो गया। ठीक है, यहीं से इसकी प्रायिकता निकाल लीजिए। इसकी प्रायिकता क्या होगा, मतलब एनसीसी चुनने की प्रायिकता यहाँ लिख ला, एनसीसी चुनने की प्रायिकता पी ए इक्वल टू एन ए पाई एन एस। ठीक है, तो ये देखिए एन ए इधर है और एन एस इधर है, इसको हल कर दें, मान रखना एन ए और एन एस का। तो ये आपका एन ए 30 है बटा एन एस 60 है, तो 30 दूना 60 अर्थात 1/2, अर्थात एनसीसी जब चुनेंगे तो 60 बच्चों में से 30 बच्चों ने एनसीसी चुना है, उसकी प्रायिकता आपका 1/2 हो गया। इसी तरीके से हम एनएसएस को भी लिख लेते हैं। एनएसएस, ये देखिए एनएसएस को हमने बी घटना सपोज कर लिए हैं, और इसमें जो है 32 विद्यार्थी जो ने एनएसएस को चुना है, तो यह जो 32 दिखाई दे रहा है ये एनएसएस चुनने की घटना जिसको हम बी माने हैं, इसका ये सैंपल पॉइंट हो जाएगा। तब यहाँ से हमें लिख लें, अर्थात एन बी इक्वल टू कितना है आपका 32
32। तो यहाँ से ANSS चुनने की प्रायिकता निकालना, तो ये आपका हो जाएगा, लिख लें भाषा में थोड़ा सा लिख लें, तो NSS चुनने की प्रायिकता PB इज इक्वल टू क्या होगा, ENB बाई NS, ENB बाई ANS। ENB का वैल्यू यहाँ से रख लें, ANS का वैल्यू यहाँ से रख लें, तो ये आपका हो जाएगा PB मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ NSS इक्वल टू ENB। ENB आपका 32 है, 32 बाई NS, ये आपका 60 हो गया। 60 इसको काट दें तो 4 से काट दें, ये देखिए 4 बट्टी 32 हो जाएगा, ये 15 चौका आपका 60 होता है, तो ये आपका हो जाएगा 8 बटा PB इक्वल टू 8 बटा 15। तो ये आपका आ गया ANSS चुनने की प्रायिकता 8 बटा 15 हो गया। अब प्रश्न पढ़ते हैं, देखिए और दिया हुआ इसमें देख लीजिए, 24 ने दोनों को चुना है, तो 24 ने दोनों को चुना है उसकी प्रायिकता, तो यहाँ लिख लेते हैं, हाँ दोनों चुनने की प्रायिकता, दोनों यहाँ से पहले ये लिख लें कि 24 ने दोनों चुना, तो एक घटा ये NCC को हमने ये माने हैं, ANSS को B माने हैं, और 24 ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों चुने हैं, तो वह जो आपका होगा जो 24 है NCC और NS का क्या है, इंटरसेक्शन का प्रतिदर्श बिंदु है, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे NCC एवं NSS चुनने की घटना, ये आपका हो जाएगा क्या, ये इंटरसेक्शन B, मतलब ये 24 बच्चे दोनों कर रहे हैं, तो यह जो 24 है इसी ए इंटरसेक्शन B का प्रतिदर्श बिंदु है, तो हम यहाँ से लिखेंगे इसलिए NA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 24। तो अब ये देख लीजिए, यहाँ से हम इसकी प्रायिकता निकाल लेते हैं, NCC एवं NSS चुनने की प्रायिकता यहाँ लिख लेते हैं, थोड़ा प्रश्न थोड़ा बड़ा है, देखिएगा जगह थोड़ा समस्या है, इसको मिटा लेते हैं, और NS सैंपल पॉइंट टोटल नोट कर लेते हैं, आपका 60 आया है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ PA आपका 1/2, ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ PB मीन्स NSS चुनने की प्रायिकता, ये आपका आया है 8 बटा 15। और ये देखिए NCC और 24 बच्चे ऐसे हैं जो NCC और NSS दोनों को चुने हैं, तो इनकी प्रायिकता हम निकालना है, यहाँ से लिख लेते हैं, देखिए NCC एवं NSS चुनने की प्रायिकता, तो ये आपका हो जाएगा P A इंटरसेक्शन B इक्वल टू NA इंटरसेक्शन B बाई NS। तो NA इंटरसेक्शन मतलब दोनों चुनने का जो प्रतिदर्श बिंदु ये आपका 24 है, तो यहाँ रखना, तो ये आपका हो गया 24, अब बाई NS हमारा 60 है, तो ये आपका हो गया 60। अब इसको काट दें तो 6 से कट जाएगा, ये देखिए 6 चौका 24 और 6 करने 6 10 हो गया, अभी और कटेगा ये, तो ये आपका 2/5 हो जाएगा, 2 से कट कर दें, तो ये हो गया। हम इसको इधर साइड में लिख लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, अर्थात ये हो गया आपका P
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ चुका है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 2/5 ये आया है। ठीक है, हमने ये जो प्रश्न में दिए गए थे इससे हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ एनसीसी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनएसएस और प्रोबेबिलिटी ऑफ एनसीसी एंड एनएसएस बोथ निकाल लिया 2/5। अब प्रश्न नंबर 1 पे चलते हैं। प्रश्न देखिए क्या है पूछा है, ये तो अभी जो दिया था हमने वो निकाले। पहला प्रश्न है कि विद्यार्थी ने एनसीसी या एनएसएस को चुना है, तो एनसीसी या एनएसएस तो ये आपका क्या हो जाएगा यूनियन, तो यहाँ लिखेंगे एनसीसी या एनएसएस चुनने की प्रायिकता बराबर आपका हो जाएगा P A यूनियन B। एनसीसी या एनएसएस तो ये आपका यूनियन होगा, तो इसका एक्सप्लेनेशन करना तो ये आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मीन्स एनसीसी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मीन्स एनएसएस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और ये तीनों वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एनसीसी हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनएसएस 8/15 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपका 2/5 आया है। ये तीनों वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये आपका आ जाएगा पी ए मीन्स आपका 1/2, ठीक, प्लस पी बी ये आपका हो गया 8/15 माइनस ये आपका हो गया 2/5। ठीक, पहले हम इस प्लस वाले को सॉल्व करना है एक साथ, तो ये आपका हो गया, इस दोनों का एलसीएम हम 30 ले लेते हैं, तो ये आपका हो गया, ये 15 दूना 30 होगा ना, ठीक, और ये आपका 15 दूना ये हो जाएगा आपका, तो 8 दूना 16 हो जाएगा। ठीक है, माइनस आगे लिखना 2/5, इसको सॉल्व करना पहले, तो ये 6 5 11 आपका हो जाएगा 1 और 1 1 2, ये आपका 31/30 हो गया और माइनस 2/5 हो गया। अब इस दोनों को एक साथ सॉल्व कर लें तो ये आपका आ जाएगा, देख लीजिए, और 30 एलसीएम लेना 30, तो 30 लघुत्तम ले लिया हमने, तो 30 एकने 30 आपका 31 हो गया और ये 5 6 के 30, तो 6 दूना आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, घटा दें तो ये 11 में से 2 गया, ये आपका 9 हो गया, 11 में से 2 9 और 2 में से 1 गया, तो 1/30 आपका 30, तो यह जो आपका आया 19/30, यह जो है एनसीसी या एनएसएस को चुनने की प्रायिकता है। ठीक है, तो हम इसको यहीं पे लिखते हैं साइड में इस आंसर को, तो ये आपका हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये मान आपका आ गया 19/30। ठीक है, चलिए अभी हम प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 2, विद्यार्थी ने न तो एनसीसी और न ही एनएसएस को चुना है, तो बी लिखा है यहाँ पे, न तो एनसीसी और न ही एनएसएस चुनने की प्रायिकता, ये आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए न तो एनसीसी, तो न तो एनसीसी मीन्स ए डैश और न ही एनएसएस, तो ये आपका हो जाएगा इंटरसेक्शन बी डैश। अब इसको डिमॉर्गन्स लॉ से एक्सप्लेन कर दें। डिमॉर्गन्स लॉ आपका होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू ए यूनियन बी होल डैश। तो इस डिमॉर्गन्स लॉ को यहाँ पे अप्लाई कर दें, तो इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल डैश। ठीक, अब इसको एक्सप्लेन करें, बेसिक थियरी जो हमारी प्रोबेबिलिटी की है, अर्थात किसी घटना के घटने की प्रायिकता P प्लस उसी घटना के न घटने की प्रायिकता
पी डैश इक्वल टू आपका 1 होता है। तो यदि हम यहाँ से घटना के न घटने की प्रायिकता निकालें तो ये आपका हो जाएगा पी ई डैश इक्वल टू, यदि इसको हम दाएं तरफ पक्षांतर कर लें तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस पी डैश। तो इस थियरी से हम इसको एक्सप्लेन करें तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमने निकाल चुके हैं। ये वैल्यू यदि हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये वैल्यू आपका कुछ यूँ बनेगा 1 माइनस 19/30। इसको सॉल्व करें तो 30 एलसीएम ले लें तो ये आपका हो जाएगा 30 माइनस 19, ठीक। इसको सॉल्व कर लें तो ये आपका 0 माइनस 9, तो ये आपका 10, ये आपका 10 माइनस 9 जाएगा 1 होगा, और 2 माइनस 1 तो 1/30। तो यह जो आपका आ गया 11/30 विद्यार्थी के द्वारा न तो एनसीसी और न ही एनएसएस चुनने की प्रायिकता हो गई। तो इसको हम साइड में लिख लेते हैं, अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू आ गया आपका 11/30। प्रश्न सी पे चलते हैं। प्रश्न सी देख लें क्या दिया है कि विद्यार्थी ने एनएसएस को चुना है किंतु एनसीसी को नहीं चुना है। तो थोड़ा ये प्रश्न देख लें, विद्यार्थी द्वारा एनएसएस का चुनना तथा एनसीसी के न चुनने की प्रायिकता। तो ये आपका हो जाएगा पीबी मीन्स आपका बी जो है, हमने स्टार्टिंग में सपोज कर लिया कि ये आपका एनएसएस चुनने की प्रायिकता, तो पीबी माइनस ये आपका हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी। थोड़ा हम इसको देख लेते हैं, ये इसको हम सेट थियरी में यदि चलें तो सेट थियरी में हमारा वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। ये आपका वेन डायग्राम सेट थियरी का यदि सपोज कर लेते हैं, यह जो घटना हमारी ए है एनसीसी चुनने की है, ठीक है, और दूसरी घटना जो आपका है बी ए एनएसएस चुनने की है, ठीक है। यह जो रीजन आपका दिखाई दे रहा है, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन रीजन है। और यह जो बच्चे हमारे दिखाई दे रहे हैं टोटल यहाँ तक, ये सब के सब जो है क्या किए हैं, एनएसएस को चुने हैं। और हमें चाहिए क्या कि विद्यार्थी ने एनएसएस को तो चुना है किंतु एनसीसी नहीं चुना है, तो हमारे इतने बच्चे टोटल जो है एनएसएस को लिए हैं, ठीक है। और यह जो बच्चे ऐसे हैं बीच में जो एनसीसी और एनएसएस दोनों चुने हैं, यदि हम इस इंटरसेक्शन रीजन को यहाँ से निकाल रहे हैं, तो यह जो रीजन हमारा बच रहा है साइडेड पोर्शन, यह बी, तो यही केवल इतने स्टूडेंट हमारे जो होंगे केवल एनएसएस लिए हैं, और शेष बच्चे जो है एनसीसी नहीं लिए हैं। तो यहाँ से इस फार्मूले को मैं ऐसे फार्मूलेट किए। अब इसका वैल्यू हम रखना है क्योंकि ये दोनों वैल्यू हमें पता चल चुके हैं। यहाँ से देख लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 8/15 हमने निकाले हैं, तो ये वैल्यू रख लें 8/15 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये प्रश्न में दिया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 24 बच्चे ऐसे थे जो दोनों को एनसीसी और एनएसएस सेलेक्ट किए थे, तो उनकी प्रायिकता आपका आया था 2/5। तो ये आपका हो गया 2/5। इसको सॉल्व करें तो ये आपका 15/5 का एलसीएम ले लें, तो ये आपका 15 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 15 के अंदर 15 हो गया, माइनस ये आपका 5 3 15 में 3 दूना 6 हो जाएगा। तो 8 में से 6 घटा दें तो ये आपका 2/15। तो ये 2/15 एनसीसी एनएसएस को तो चुने हैं किंतु एनसीसी को नहीं चुने हैं, इसकी जो प्रायिकता आपकी होगी 2/15।